हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग एक बिग अपडेट आया था, जिसमें यह है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 है वह पूर्ण हो चुका है, उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। तो अब जो फोकस है स्टूडेंट का वो टीआरई 4 पर है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एस्टेट वर्सेस टीआरई 4 ये हो रहा है कि जो अभ्यर्थी जिन्होंने सी टेट क्लियर किया या इससे पहले बिहार का टेट क्लियर है, तो वो तो सभी इंतजार में बैठे कि टीआरई 4 जल्दी से जल्दी आ जाए। लेकिन जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे वो चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले और एस्टेट पहले आए, और एक दूसरा जो एस्टेट होता है संगीत वाला, उसके लिए भी सभी ने कि उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो उन सभी में इस चीज़ को लेकर चला हुआ है कि पहले एस्टेट होगा या टीआरई 4। तो देखिए, इस चीज़ की भी बात हम इसमें आपको बताएंगे कि आखिरकार किसको पहले कराने की उम्मीद जगी है, और दूसरा कि किस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि टीआरई 4 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको पीआरटी की पोस्ट पर देखने को मिलेंगी, यानी कि 1 से 5 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होंगी। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो 1 से 5 का पेपर होगा, अब की बार वह पेपर टफ आने के पूरे चांसेस हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ये प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन, यानी क्योंकि पोस्ट ज़्यादा हैं, वैकेंसी ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन भी टफ है इस बार। तो कक्षा 1 से 5 के लिए जो भी अपनी योग्यता रखते हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, और 80,000 से 1 लाख के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के समापन के बाद आयोग चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के तहत इस बार जो वैकेंसी आएंगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक यहाँ पर देखें आवेदन रहने की उम्मीद है, और एक्सपर्ट के अनुसार इस बार परीक्षा टफ होगी। मिली जानकारी के अनुसार डिस्टेंस मोड यानी कि NIOS से डीएलएड करने वाले विद्यार्थी यहाँ पर मेन है। अब NIOS वाला मैटर भी है, अब इसमें देखना है कि NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। तो जो NIOS से जिन्होंने डीएलएड किया है उनके लिए गुड न्यूज़ है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनको भी इसमें मौका दिया जा रहा है। वरना NIOS से सभी को इस बार माननीय कोर्ट के बाद से यही न्यूज़ आ रहा था कि उनकी जो डिग्री है, वह जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो मान्य नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि ऐसा नहीं है, और एक बहुत प्लस पॉइंट था इसके रिगार्डिंग। वो वीडियो NIOS वालों स्टूडेंट ने नहीं देखे तो वो देख सकते हैं कि आपके पास सबसे प्लस पॉइंट कौन सा था। चलिए आखिर आगे आप बात करते हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि टीआरई 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए आवेदकों की संख्या 3 से 4 लाख तक हो सकती है, यानी कि इन शॉर्ट आवेदन भी ज़्यादा आएंगे। पहले के 1,34,000 आवेदक इस बार भी आवेदन करेंगे। पहले से 1,84,000 के करीब ऐसे डीएलएड उत्तीर्ण थे, इनमें करीब 50,000 पहले से नौकरी कर रहे हैं। 1,34,000 आवेदक थे जो पिछली बार निकली बहाली में शामिल नहीं हो सके, तो प्लस हो गए वो भी। तो इस बार आवेदन की संख्या भी ज़्यादा होगी। आवेदन की संख्या ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, पेपर का लेवल तो सुन ही रहे हैं, और फिर कंपटीशन भी टफ हो गया। तो इस बार आवेदन, इसके अतिरिक्त नए आवेदक भी रहेंगे जो डीएलएड किए हैं, और एक्सपर्ट की माने तो आवेदकों की संख्या 4 लाख से भी पार हो सकती है। सीटों की संख्या अभी तय नहीं है, लेकिन पिछली बार प्राथमिक शिक्षकों के 25,505 पदों के लिए करीब 3 लाख आवेदन आए थे। इस बार ओवरऑल टीआरई 4 के लिए 80,000 से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें टीआरई 3 के दौरान खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल हैं। हालांकि इस पर जो टीआरई 3 के स्टूडेंट हैं उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कहा है, और जिसमें आयोग ने एक पॉजिटिव रुझान भी दिया है कि अगर उनका विभाग रिक्तियां और अनुरोध करता है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो जो 21,397 पद हैं, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो इनमें से वो कुछ संख्या घट जाएगी, क्योंकि इनमें से ही स्टूडेंट होंगे जो वहाँ पर सिलेक्ट होंगे।
अभी प्राथमिक शिक्षक के पद तय नहीं हैं, लेकिन पद जितने भी हों आवेदकों की संख्या काफ़ी रहेगी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। प्राथमिक शिक्षक का यानी कक्षा 1 से 5 के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 48,880 का वेतन मिलेगा और इसके अलावा भत्ते जो हैं वो अलग हैं। 18 माह के डीएलएड अभ्यर्थी TRE-4 जो TRE-2 का रिजल्ट जारी कर बहाल की कर रहे हैं मांग, यानी कि जिन्होंने TRE-2 में एग्जाम दिया था 18 माह वाले NIUST, उन्होंने कहा है कि TRE-2 का रिजल्ट भी जारी करें और बहाल करें। अब जो 18 माह का DL था, इसके बाद 24 माह के DLED करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया। अब दो केस हो गए, 18 माह वाला, 24 माह वाला, क्योंकि अगर 18 माह वाले को परमिशन दे दी जाती है तो 24 माह वाले के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। अब इसके बाद से कई राज्यों ने इन्हें भर्ती से रोक दिया। NCT ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए इनका जजमेंट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। हालांकि पूर्व से बहाल ऐसे डिग्री धारक शिक्षकों को नौकरी से निकाला नहीं गया था, लेकिन नई बहालियों में ये आवेदन से वंचित रह गए थे और इसीलिए जो आयोजित TRE-2 में ऐसे आवेदकों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, ये आवेदक अब रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अब इसमें दो हो गए कि जो TRE-2 में NIOS वाले थे उनके लिए जो उन्होंने मांग की है उनका क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी रिजल्ट और जो भी अपडेट इसके रिगार्डिंग आएगा NIOS के जो TRE-2 में थे तो तुरंत आपको बताया जाएगा। सो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक अपडेट जो आपसे रिगार्डिंग होगा आपको मिलता रहे। बाकी का TRE-4 जो है वो हमने आपको बता दिया। TRE-4 वाले स्टूडेंट तैयारी करते रहें, क्लासेस अटेंड करते रहें। हम लगभग 20 से 21 जनवरी से स्टार्टिंग कर देंगे। आपकी जो 1 to 5 से क्लासेस लगेंगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में यहाँ पर जो TRE-4 का यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली आज ट्वीट करके कहा था, 17 तारीख में इनके ट्विटर हैंडल से न्यूज़ मिली थी, जो सम्राट का ट्वीट था कि जो उप मुख्यमंत्री हैं कि शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा चौथे चरण की जो होगी करीब 80,000 शिक्षकों की बहाली की बात कही है। एक बार ये पहले भी कह चुके हैं, दूसरी बार इन्होंने आधिकारिक सोशल मीडिया पर अपने हैंडल ट्वीट से करके इन्होंने कहा है कि NDA सरकार शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में 80,000 पदों पर बहाली होगी। इनमें TRE-3 में जो 3 थे वही बात है। अब बाकी का ये देखना है कि जो एस्टेट वाला मैटर है और TRE-4 वाला है, इनमें से किसकी बात पहले मानी जाती है, कब तक आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि डेली इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट आ ही रहा है TRE-4 के रिगार्डिंग। तो आप भी हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी उसमें सिचुएशन में कई बार हम छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो रोज कुछ ना कुछ आ रहा है लेकिन विज्ञापन नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, किसी दिन ऐसा भी अचानक न्यूज़ आता है कि विज्ञापन रिलीज, तो प्लीज़ चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। आपके एक सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने से तो मतलब बहुत कुछ वो होना नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा या हमें बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन आपको जरूर बेनिफिट होगा और हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो सो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।